Good morning, dear students. Today I am going to explain the remaining part of third chapter, class 10, The Little Girl. We will see from paragraph 5th. 5th paragraph से हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है. तो उसकी ग्रैंड मदर उस लड़की को क्या सजेस्ट करती है, केजिया को सजेस्ट करती है कि वो एक क्या बनाए, क्वेश्चन बनाए, है ना, सिल्क का. तो बेचारी राजी हो जाती है. चलिए देखते हैं. लेबोरियसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3 साइड्स. कहता है बहुत ही मेहनत पूर्वक जो है, कठिन परिश्रम करके दोहरी रुई लगाकर लड़की ने 3 तरफ से क्या किया, सिलाई किया. बट What to fill it with? लेकिन उसमें क्या भरना था, क्या भरना है, That was the question. ये क्वेश्चन था, मुझे पता ही नहीं था. The grandmother was out in the garden. क्योंकि ग्रैंडमदर भी उस समय नहीं थी. कहाँ थी? बाहर में गार्डन था, उसमें थी. And she wandered into mother's bedroom to look for the scraps. और वो मदर के बेडरूम में इधर उधर वंडर कर रही थी, घूम रही थी, सर्च कर रही थी कुछ इसमें भरने के लिए स्क्रैप मिल जाए. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. तो वो बेड टेबल के ऊपर क्या देखी, बहुत सारे शीट्स देखी फाइन पेपर का. गेदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टीनी पीसेस. तो उसको वो जमा की, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया. एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द 4th साइड. तो उसने उसको फैलाया, उसमें उसको भर दिया और चौथे साइड को सिलाई कर दिया, है ना. That night there was a hue and cry in the house. तो उस रात जो था घर में बहुत शोर शराबा हुआ. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. क्यों हुआ था, अब समझ में शायद आ गया होगा. पिताजी का जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए बढ़िया भाषण लिखा गया था, वो पेपर गुम हो गया था. रूम्स वेयर सर्च्ड. पूरे कमरे की तलाशी ली गई. सर्वेंट्स क्वेश्चन. सर्वेंट से क्वेश्चन किया गया, भाई कि तुमने देखा है, तुमने कहीं रखा है. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. और अंततः मदर फिर किसके रूम में आई, केजिया के रूम में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन योर ऑन रूम. तो केजिया से माँ ने सवाल किया, केजिया मेरे विचार से तुमने हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज तो नहीं देखा है. ओह यस शी सेड. वो बोले कि हाँ. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. कहता है कि मैं उन्हें अपने काम के लिए फाड़ दिया. What? Screamed mother, came straight down to the dining room this instant. क्या? आश्चर्य से चीखी उसकी माँ. उसी क्षण सीधे नीचे कहाँ गई, डाइनिंग कक्ष में गई, डाइनिंग रूम में गई. And she was dragged down to where father was pacing to and fro. और क्या की, और उसे खींचकर नीचे लाया. यानी केजिया को खींचकर कहां लाई, नीचे लाई, जहां पिता अपने हाथ जो है पीछे के हुए चहलकदमी कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, पीछे में हाथ रख के और इधर उधर टू एंड फ्रो, मतलब इधर उधर घूम रहे थे. वेल ही सेड शार्पली. अच्छा, उसने तीव्र स्वर में कहा. मदर एक्सप्लेन्ड. माँ ने पूरा वर्णन किया. He stopped and started at
स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और बच्ची की ओर घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो, सी विस्पर्ड, वह धीरे से बुदबुदाई कि नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फिच डाउन द डैमेज थिंग, तो मदर जो है उसके रूम में जाती है और जो डैमेज थिंग था उसको लाती है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फिच डाउन द डैमेज थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, तो कहती है माँ तुम उसके कमरे में जाओ और इस घृणित वस्तु है उसको निकालकर नीचे लाओ। ध्यान रहे बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पर सुला दो, है ना, इसी समय बिस्तर पर सुला दो, ऐसा कहता है कौन? उसका फादर, केजिया के फादर कहते हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. कहता है वह अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, यानी केजिया अपना स्पष्टीकरण देने के लिए छायांकित कमरे में रोते हुए पड़ी रही। एंड तथा शाम की रोशनी से फर्श पर बने छोटे से एक सैड उदास पैटर्न को देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड, तब पिताजी अपने हाथों में एक रूलर लिए हुए कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और उन्होंने कहा इस काम के लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वह जो है बेड क्लॉथ यानी कपड़े के नीचे छुप गई, उस कपड़े को खींच के उसमें छुप गई और कही नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, उसने एक तरफ कपड़े को खींच लिया। कौन? उसके फादर। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, और उसने उसे ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया कि बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और उसने आदेश क्या दिया कि अपने हाथ फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार हमेशा के लिए सिखाना होगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं है या जो तुम्हारे काम की चीज नहीं है उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, यानी उसे बिल्कुल भी नहीं छूना है ना। जो तुम्हारा चीज नहीं है या तुम्हारे काम का ही नहीं है ना, वो तुम क्यों छुओगे? उसे छूने की जरूरत नहीं है, और खास करके किसी से बिना पूछे। बट इट वॉज ऑफ योर बर्थडे, लेकिन वह तो आपके जन्म दिवस के लिए था, है ना। यानी वो कहती है अपने फादर को कि वो तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, तो रूलर जो है उसकी नन्ही सी गुलाबी हथेली में लगा, है ना। छोटी बच्ची थी, हाथ बहुत ही कोमल था और गुलाबी था, उस पे आके वो टकराया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ 8। एट पैराग्राफ में कह रहा है कि आवर्स लेटर when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. कह रहा है कि घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेटा और झूलने वाली कुर्सी, है ना, झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया, तो बच्ची उसके मुलायम शरीर के साथ क्या की लिपट गई।
What did God make father so? ईश्वर ने पिता क्यों बनाए? She sobbed. वह सिसकते हुए, सिसकियां भरते हुए कहा कि भगवान ने पिता को क्यों बनाया? Here's a clean hanky, darling. तो यह साफ रुमाल लो प्यारी बच्ची. Blow your nose. अपनी नाक को साफ कर लो. नाक को ब्लो करना मतलब नाक को साफ कर लेना. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. कहती है कि उसकी दादी की सो जाओ मेरी लाडली. पेट मतलब यहां पे लाडली. तुम सवेरे इन सब बातों को भूल जाओगी. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैं तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की. इसकी दादी माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की, परंतु क्या हुआ? वह आज की रात इतने अधिक परेशान थे कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे. यानी वो बहुत गुस्से में थे, बहुत परेशानी में थे. But the child never forget. परंतु बच्ची कभी नहीं भूली. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back. और अगली बार से जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो जल्दी से दोनों हाथ को पीछे कर लेती थी कि शायद फिर से न मार पड़ जाए. And a red color flew into her cheeks. और उसके जो गाल थे वो लाल हो जाते थे. आगे क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट, या पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डेट्स ऑल. थैंक यू.